हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 एंड द टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। लीना आस्क्ड टू रिया, टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, and 15 kilometer north to the town A. How would you find the distance from town A to B without actually measuring it? अब आप एक चीज़ समझिए। आपने देखा कि ये 36 किलोमीटर यहाँ से है, ये 36 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 15 किलोमीटर हो गया। टोटल हम कितना चले, एक तो ये हो गई चीज़। लेकिन जो ये डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, इसमें कम से कम दूरी मेज़र की जाती है कि ए से लेके बी तक जो एकदम स्ट्रेट रास्ता बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, हम उसकी दूरी मेज़र करते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या है, तो हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यही फॉर्मूला होता है ना। अब आप मुझे बताइए, पी स्क्वेयर परपेंडिकुलर का स्क्वेयर मीनिंग 15 का स्क्वेयर प्लस 36 का स्क्वेयर। अगर मैं इस तरीके से सॉल्व कर दूं इसको पूरा, तो मेरे पास क्या डिस्टेंस ये आ जाएगा, मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो आगे, लेट अस सी दिस सिचुएशन कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली, वी मे यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। वही मैंने भी आपको बताया। नाउ लीना, now suppose 2 points lie on x axis, can we find the distance between them? अगर हमने x axis पर कोई दो पॉइंट्स मान लिए तो क्या हम इनके बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या इनके बीच का डिफरेंस। रिया, फॉर इंस्टेंस कंसीडर 2 पॉइंट्स a 4 और 0। देखो ये a पे पॉइंट ले लिया 4 0 एंड b 6 0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, 4 के बाद 1.5 एंड सेकंड 0.6, यानी कितना हो गया 6 माइनस 4, क्या डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट। लीना, नाउ सपोज वी टेक 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, सेम पोजिशन सेम सिचुएशन, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 यूनिट, 5 यूनिट मिल गई। कैन वी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ये वाला पॉइंट ए टू सी। सिंस ओ ए, देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज बता रही हूं यहाँ पे मैं आपको। ओ ए कितना है 4 एंड ओ सी 3। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 एंड अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट आ गया। और डिस्टेंस किसका है ये, ए सी डिस्टेंस है ये, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कहाँ तक कितना सॉल्व कर सकते हैं ये हमने सीखा, ठीक है। आगे देखो, नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट p x1 y1 and q x2 y2 be any 2 points on the Cartesian plane। मैं आपको इसको ब्लैंक पेपर पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये o, ठीक है। कोई पॉइंट्स हैं दो p q, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1
x2 y2। ठीक है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QC पर। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो ये लाइन है, ये पॉइंट कोई y1 है, ये पॉइंट कोई y2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। इसी तरीके से ये जो x एक्सिस में यहाँ पॉइंट x2 है और ये पॉइंट x1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम डिस्टेंस को d से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जब आपके पास दोनों के अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब अगर आपको जो ओरिजिन है ओरिजिन पे दिया हुआ हो तो क्या होगा, x y, ये ओरिजिन है, ओरिजिन में पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0। अब ओरिजिन से आपको किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है, ये P हो गया, जैसे P के ऑर्डिनेट्स ले लिए, P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x एंड y। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, जैसे मान लो ये O पॉइंट हो गया, एक तो O हो गया यहाँ पे 0 0 और एक हो गया P पॉइंट x एंड y। फॉर्मूला यही रहेगा अब हमेशा, पहला पॉइंट जो भी पहला होगा उसको x1 y1 ले लेंगे और दूसरे को ले लेते हैं x2 y2। ठीक, इसी फॉर्मूले को लगाओगे, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया अगर ओरिजिन से सॉल्व करना है तो। ओरिजिन पे हमेशा 0 रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट दे रखा हो, उस पॉइंट के उसको एक्स वाई मान के एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर, आपको दोनों बातें समझ आ गई। अभी हम इनका समझते हैं अब आगे। मैं अब आपको इसमें इन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज में समझाया है और मैंने भी आपको जो समझाया है वो अपनी लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, वो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इतना ज़्यादा कुछ बना के मैंने आपको नहीं बताया, वही बात इसमें है। ठीक है, लेकिन वो आपको मैंने भी समझा दी है। फॉर्मूला हमें मिल गया पी क्यू का। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस 1.3 और -3 और 2 और 1.35। मैंने अभी आपको कहा था आप पहले पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट्स को x2 y2। 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट में ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 36 प्लस 9 अंडर रूट में 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और अंडर रूट 9 का मतलब होता है अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 और रूट 5। इट मीन्स d इज इक्वल टू 3√5 यूनिट। अगर आपको कोई यूनिट गिवन नहीं है तो आप यूनिट लिख कर चलेंगे साथ में, कि इसका मतलब कि जो भी यूनिट है वो यूनिट है इसके साथ। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट P in the Cartesian plane with respect to coordinate axis is represented by the order pair x and y called coordinates। ये जो x and y होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, coordinates। x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate। ठीक है, जो x एक्सिस का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं abscissa एंड जो y का होता है उसको बोलते हैं ordinate। क्लियर, the part of intersection of the x-axis and y-axis is called origin O and the coordinate of origin is always 0 0।
नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0। एक्स एक्सिस पर एक्स का पॉइंट कुछ ना कुछ होता है और वाई हमेशा 0। ऐसे ही वाई एक्सिस पर वाई का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है और एक्स हमेशा 0 होता है। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हेन टू पॉइंट्स लाई ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, one of their coordinate will be 0. The distance between them is difference in their other coordinates. Distance between any two points x1 y1 and x2 y2 is d is equal to, अभी हमने फॉर्मूला किया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वेयर d is the distance between the points x1 y1 and x2 y2। ठीक है। If O is the origin, the distance of a point pxy from the origin O00 is given by, अभी मैंने आपको ये भी समझाया कि क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया। अब एक बार थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके जो इसमें दिए हैं। State true and false. X coordinate is known as ordinate and Y is abscissa. नहीं, X को abscissa कहते हैं और Y के ordinate, तो ये गलत हुआ, false। ठीक है। Coordinate of the points on X axis at a distance of 4 units on left side, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट ये वाला कौन सा होगा, -4 और y का पॉइंट 0, यहाँ पे 4 0, तो ये भी फॉल्स हुआ। ठीक है। अब फाइंड करना है हमें डिस्टेंस 3 2 6 6, करते हैं सॉल्व। थ्री टू सिक्स सिक्स, मैंने आपको बताया था पहले को मान लो x1 y1 और दूसरे को x2 y2, एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 is equal to under root 25 and it is equal to 5 unit। क्लियर। बस आपको फॉर्मूला याद करना है जो कि ये फॉर्मूला है और वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट करें, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 0 0 एंड 6 1, और उससे नेक्स्ट -6 0 4 0, 0 0 6 1 -6 0 4 0, यही पॉइंट्स है। सॉल्व करते हैं। x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 37 यूनिट, डी की वैल्यू। इसमें x1 y1 x2 y2 d इज इक्वल टू 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ठीक है ना,
प्लस 4 + 6 कितना 10, 10 का स्क्वायर प्लस 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल 10 यूनिट, डी की वैल्यू 10 यूनिट और यहाँ डी की वैल्यू √37। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो बस आपको पहले पॉइंट को x1 y1 मानना है और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानना है और बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2 - 3 and Q 10y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट। ठीक है, पॉइंट्स क्या हैं 2 - 3 10y। टू -3 10y and distance is 10 यूनिट। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। x1 y1 x2 y2 d is equal to √ x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 क्या बन गया ये y + 3 का स्क्वायर, d कितना 10। अब इसका रूट यहाँ से हटा के इस तरफ आके स्क्वायर बन जाएगा। 10 - 2 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला पुटअप हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर का, यहाँ पे y² + 9 + 6y, a² + b² + 2ab। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर आकर माइनस y² + 6y + 9, इट्स 36 इक्वल टू y² + 6y + 9। 36 राइट साइड में y² + 6y + 9 - 36 क्या हो जाएगा ये माइनस के 27, y² + 6y - 27 इक्वल टू 0। अब फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए y² 27 के फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि 6 मिले। देखो क्या होंगे +9y - 3y - 27, 9 में 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। फैक्टर क्लियर है। y कॉमन, y + 9, यहाँ से -3 कॉमन, y + 9 इज इक्वल टू 0। इनमें से क्या कॉमन बन रहा है y + 9 और रिमेनिंग y - 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो प्लस का 9 राइट साइड में जाके बनेगा माइनस का 9 और जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो माइनस का 3 राइट साइड में जाके बनेगा प्लस का 3। आपसे क्वेश्चन किया कि फॉर विच वैल्यू ऑफ y की किस वैल्यू के लिए डिस्टेंस 10 होगा इन पॉइंट्स पर, तो y की क्या वैल्यू -9 हो सकती है और 3 हो सकती है। क्लियर है? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा बच्चे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाइए ताकि स्कूल बंद हैं इस उसमें उनको भी हेल्प हो जाए, वो भी समझ सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।